हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से इन्फिनिटी लर्न जेई बाय श्री चैतन्या पे। आज हम लोग कुछ चर्चा करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के सवाल स्पेसिफिकली रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहाँ पे कुछ आपको ऐसे कॉन्सेप्ट रिविजन की चीज़ें मिलेंगी, कुछ चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, कुछ ऐसे भी होगा कि आपको फॉर्मूलाज पता है लेकिन उनका अलग तरह से इस्तेमाल हम लोग आज सीखेंगे। तो अपने कॉपी पेन निकाल लो, अपने नोट्स के कॉपीज निकाल लो, जहाँ पे आप कुछ भी नई चीज़ें सीखते हो आप ऐड कर पाओ। और चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला सवाल, सेशन स्टार्ट करने से पहले सवाल से पहले बच्चों, जैसा आपको पता है कि आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब रहना, लाइक कर लेना, क्योंकि हमारे यहाँ डेली क्लासेस होते हैं। ऑलमोस्ट 6 घंटे के कॉन्सेप्ट लेक्चर PYQ सेशंस होते हैं, ऑल फॉर फ्री। और हम यहाँ पे इवेंचुअली एडवांस के भी सेशंस कराएंगे, पूरा फ्री है। बस आपको सब्सक्राइब रहना है और नोटिफिकेशन ऑन करना है, क्योंकि क्लासेस लाइव होती हैं ज़्यादातर, इसीलिए आप लाइव सेशंस पे आके डाउट्स भी पूछ सकते हो। ठीक है, चलो दैट बीइंग सेड शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला सवाल दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस ऑफ एरिया 100 मीटर स्क्वायर लाइंग इन द XY प्लेन कितना है। जब भी इस टाइप का सवाल आता है, आप जानते हो कि फ्लक्स होता है E वेक्टर डॉट A वेक्टर। अब E वेक्टर निकालना तो आसान है कि आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स इवेंचुअली एज अ वेक्टर फॉर्म में ही दिया हुआ है, लेकिन एरिया वेक्टर पहचानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एरिया वेक्टर में आपको 100 मीटर स्क्वायर तो प्रोवाइडेड है, मैग्नीट्यूड तो पता है, लेकिन इसको वेक्टर फॉर्म में नहीं दिया हुआ है। तो सवाल में दिया हुआ है कि इट इज इन दी XY प्लेन। ठीक है, जो एरिया है दैट्स दी XY प्लेन। एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है, मतलब अगर आप XY प्लेन पे हो तो उस एरिया का वेक्टर परपेंडिकुलर वेक्टर होगा। तो XY प्लेन का परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होता है? इट इज द Z एक्सिस। Z एक्सिस XY प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, मतलब आपको पता चलता है कि आपका एरिया वेक्टर मैग्नीट्यूड इनटू K कैप है, क्योंकि इट्स इन द Z एक्सिस परपेंडिकुलर टू दैट XY प्लेन। तो आपको एरिया वेक्टर मिल गया, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मिल गया। अब आप बस डॉट प्रोडक्ट करो। डॉट प्रोडक्ट में इसके पास IJ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ K है, तो सिर्फ वो K को ही लेके रखेगा। तो 100 इंटू √3 होगा, दैट इज 100 √3। √3 है 1.732, तो 1.732 इंटू 100 आपका 173.2 आएगा इसका आंसर। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। दिया हुआ है चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड 2Q एंड -Q आर लोकेटेड एट पॉइंट्स A, 0,0 एंड 4A, 0,0. Find the ratio of electric flux due to these charges through concentric spheres of radii 2A and 5A. तो यहां पे आपको इसे कैसे करना है? आप सोचो कि XY एक्सिस है, X है, Y एक्सिस है, Z एक्सिस बाहर की तरफ निकल रहा है। आपने चार्जेस कहां कहां बिठाए हैं? A, 0,0, तो 0,0 पे ही है, और X एक्सिस पे एट ए डिस्टेंस A पे आपने 2Q बिठाया है। ठीक है, एट ए डिस्टेंस A पे, चल A को थोड़ा और नज़दीक रखते हैं, नहीं तो मैं 4A नहीं बना पाऊंगा उसके बाद। यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे आपने 2Q बिठाया हुआ है एट ए डिस्टेंस A, और दूसरा -Q आपने उसी X एक्सिस पे 4A पे बिठाया हुआ है, मतलब 2, 3, 4 रफली यहाँ पे होगा। यहाँ पे 4A डिस्टेंस पे आपने -Q बिठाया है, कैपिटल Q -Q, चलो एक ही बात है। अब ऐसे है X Y एक्सिस Z एक्सिस पे कुछ नहीं है, दोनों देखो, दोनों X एक्सिस पे ही है। अब बताया गया है कि आपको फ्लक्स चाहिए थ्रू 2 स्फीयर्स, कंसेंट्रिक स्फीयर जो ओरिजिन पे सेंटर्ड है, रेडियाई एक का 2A है। अगर एक का रेडियाई 2A हुआ तो ये पॉइंट है उसका 2A। पहला वाला स्फीयर मेरा ऐसा है, और दूसरा वाला स्फीयर हैज अ रेडियस ऑफ 5A। 5A मतलब यहां पे होगा, समवेयर अराउंड हियर। तो दूसरा वाला स्फीयर कुछ ऐसा दिखता है। अब आप इन दोनों के बीच के फ्लक्स को कंपेयर कर रहे हो, तो ये मैं डायग्राम क्यों बना दिया, ताकि अब आप विजुअलाइज कर पाओ कि हर स्फीयर के लिए एनक्लोज्ड चार्ज कितना है। क्योंकि अगर मैं इसको स्फीयर 1, इसको स्फीयर 2 बोलूं, स्फीयर 1 में एनक्लोज्ड चार्ज सिर्फ ये वाला है, ये छोटे वाले स्फीयर के लिए बाहर है, दैट्स एन एक्सटर्नल चार्ज। तो फ्लक्स थ्रू स्फीयर 1 सिर्फ एनक्लोज चार्ज 2Q है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और द फ्लक्स थ्रू स्फीयर 2 के अंदर देखो सिर्फ -Q ही नहीं,
ये वाला भी है, ऐसा नहीं कि इसमें काउंट कर लिया तो उसमें नहीं काउंट करेंगे। ये 2q माइनस क्यू दोनों इंटरनल चार्ज है उसके लिए, तो उसका जब फ्लक्स करूं, नेट फ्लक्स इज प्लस 2q माइनस क्यू विच इज प्लस क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो मैं अब बस दोनों का रेशियो करता हूं, दोनों का रेशियो करूंगा तो मेरा 2:1 आएगा, ऑप्शन ए। ठीक, अगला देखते हैं। यहां से हम लोग एक स्पेसिफिक टाइप के सवाल करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स के ऊपर, जो अलग अलग शेप्स पे आएगा, मैं दिखाऊंगा आपको। ये मैं बेसिक वो नहीं करा रहा कि जस्ट वो सेमी सर्कुलर पीस, उस पे नहीं, एक टाइप का सवाल जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है। यहां पे आप देखो दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ सर्टेन रीजन इज एक्टिंग रेडियली आउटवर्ड एंड इज गिवन बाय E is equal to A into R. Charge contained in a sphere of radius A centered in the origin of the field is given by what? तो सिस्टम को पहले विजुअलाइज करो आप कि आपका ऐसे सपोज XY एक्सिस है आपका, आप एक स्फीयर के थ्रू फ्लक्स निकालना चाह रहे हो। स्फीयर का रेडियस है A का, स्फीयर का रेडियस है A, और यू वांट कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया हुआ है कैपिटल A इंटू आर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियस के बेसिस पे वैरी कर रहा है, मतलब एकदम जब नजदीक हो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, जैसे जैसे आप दूर जाते हो इलेक्ट्रिक फील्ड वैरी करता है। ठीक, एंड इट इज रेडियली आउटवर्ड, तो हर जगह पे रेडियली आउटवर्ड है, बहुत अच्छी बात है। आपको निकालना है कि टोटल चार्ज इनसाइड द स्फीयर कितना होगा। तो ये जब भी चार्ज एनक्लोज की बात आती है, आपको पता है कि गॉस लॉ के रास्ते जाना है, तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग जो टोटल फ्लक्स है दैट इज E डॉट dA दैट इज इक्वल टू Q एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पे मैं बताता हूं बच्चे गलती कहां पे कर देते हैं। बच्चे यहां पे ओ इलेक्ट्रिक फील्ड A इंटू आर है तो बिठाते हैं, dA को वो 2πr dr कर देते हैं, क्योंकि वो मैं तो एरिया का देख रहा हूं पूरा का पूरा, लेकिन वहीं पे गलती हो जाती है। आपको उतना झंझट करना ही नहीं है, आप बस इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया ऑन द सरफेस कर रहे हो, और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन आर, लिटरली एवरी सिंगल पॉइंट वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कांस्टेंट वैल्यू है विच इज कैपिटल A इंटू स्मॉल a, क्योंकि हर एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस हैज R इज इक्वल टू A। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है ही नहीं, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिंपली कैपिटल A इंटू ए, दैट्स इट। इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकाल लो कांस्टेंट, इनटू एरिया जो है इंटीग्रेशन dA इज द एरिया ऑफ द स्फीयर, उसको मैं जस्ट 4 पाई रेडियस A था A स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू द एनक्लोज्ड चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। E का मेरे को क्या मिला, थ्रू आउट कॉन्स्टेंट मैग्नीट्यूड रहता है कैपिटल A इंटू ए स्क्वायर, एप्सिलॉन को भी उधर ला दो आप, दैट इज द एनक्लोज्ड पार्ट। तो मेरा Q एनक्लोज्ड आ गया 4 पाई कैपिटल A एप्सिलॉन नॉट A क्यूब है हमारे पास, यस ऑप्शन ए। ठीक है, तो इन टाइप के सवालों में बच्चों आप वो इंटीग्रेशन जाने से पहले एक बार देख लो। ज्यादातर टाइम में फ्लक्स का जो केस होता है ना, वहां पे इंटीग्रेशन करना नहीं पड़ता है, ज्यादातर टाइम में इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ेगा। चलो कुछ और सिस्टम्स में इसको देखते हैं। यहां पे दिया हुआ है शोन इन द फिगर, क्यूबॉइड लाइज इन द रीजन विद इलेक्ट्रिक फील्ड E इज 2x² i कैप माइनस 4y j कैप प्लस 6k कैप न्यूटन पर कूलम। यहां पे पूरा सेटअप है, आप देख सकते हो डिमेंशन इधर पे 1, उधर पे 2, इधर पे 3 है। ठीक, अब मेरे को टोटल चार्ज पूछा है, फिर से टोटल चार्ज एनक्लोज मतलब मेरे को फ्लक्स निकालना है, टोटल फ्लक्स थ्रू दिस पार्ट। तो मैं सरफेसेस को नेम कर देता हूं, थोड़ा सा सरफेसेस को मैं थोड़ा सा नाम दे देता हूं। ये सपोज सरफेस टॉप वाला सरफेस 1, ये साइड सरफेस 2, नीचे सरफेस 3, ये साइड वाला सरफेस 4, ठीक है, और ये सरफेस 5, पीछे वाला सरफेस 6, ऐसे नाम देते हैं। ठीक है, नेम करेंगे तो ये होगा। ये मैं 5th वाले को मैं ऐसे डॉट मार देता हूं, ठीक है, तब आप पता चलेगा बाहर वाला है, और 6th वाला क्रॉस विद द सर्कल मतलब पीछे वाला है। अब हम देखते हैं कि हर सरफेस के थ्रू फ्लक्स कितना है, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। सॉरी,
phi1 फ्लक्स थ्रू सरफेस वन पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एक देखो कि सरफेस वन टॉप सरफेस पे सिर्फ ये के कैप वाला कंपोनेंट ही मेरा काम पे आएगा। क्यों? क्योंकि वही एकमात्र इसके परपेंडिकुलर जाएगा टॉप सरफेस के। तो इट इज 6 कांस्टेंट वैल्यू है इनटू एरिया क्या है टॉप वाले का? टॉप वाले के एरिया में ये डिमेंशन है 1, ये डिमेंशन है 2, तो 1 इंटू 2। ठीक, और ये पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि आपको दिख रहा है ये भी पॉजिटिव है, एरिया तो आउटवर्ड पॉजिटिव ही है। नेक्स्ट, फ्लक्स थ्रू सरफेस 2 का यहां पे है, इस जगह पे है। सरफेस 2 पे मेरा सिर्फ और सिर्फ वाई कैप वाला कंपोनेंट काम में आएगा, जे कैप वाला कंपोनेंट काम में आएगा। जे कैप वाले में भी आप देखो वाई का वैल्यू क्या होगा? वाई का वैल्यू होगा 2, क्योंकि थ्रू आउट द सरफेस वाई का वैल्यू 2 है, तो दैट इज -8 इनटू उसका एरिया क्या है? ये हाइट है 3 का, ये विड्थ है 1 का, सो 3 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 24। नेक्स्ट, बॉटम वाले पार्ट का देखते हैं। बॉटम वाले पार्ट में फिर से के कैप वाला ही सिर्फ लगेगा, 6 के कैप। एरिया क्या है? एरिया वही आएगा 1 इंटू 2, नीचे वाला सेम एज दैट। लेकिन एक चीज पे गौर डालो, इस पे लगेगा नेगेटिव साइन। क्यों? क्योंकि नीचे वाले के लिए एरिया नीचे पॉइंट कर रहा है, फील्ड ऊपर पॉइंट कर रहा है, वहां पे फील्ड इज एंटरिंग, फील्ड कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसीलिए फील्ड थ्रू आउट ऊपर जा रहा है, तो नीचे से अंदर घुस रहा है, ऊपर से बाहर निकल रहा है, तो अंदर घुस रहा है बोल के इसीलिए इसका नेगेटिव होगा। 5-4 क्या आएगा? फ्लक्स थ्रू साइड 4। यहां पे आपको लगे हो यहां पे तो फील्ड होना चाहिए, लेकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पे भी वो वाई कैप वाला ही सीन होगा, सिर्फ जे कैप कंपोनेंट ही रहेगा। लेकिन इस पॉइंट पे ये वाला जो साइड वाला सरफेस है, दैट इज थ्रू आउट एट वाई वैल्यू ऑफ 0। उस थ्रू आउट उस वाले प्लेन के लिए वाई वैल्यू 0 है। वाई 0 करोगे तो आपका फील्ड 0 हो जाएगा। सो एज अ रिजल्ट 5-4 इज 0। फिर कहां पे आता है? 5 देखते हैं, जो हमारी तरफ फेस कर रहा है। वहां पे सिर्फ x कंपोनेंट उसके आर पार जाएगा, मतलब 2x², और जो फेस 5 है हमारी तरफ है, दैट्स एट एन x डिस्टेंस ऑफ 1, तो वहां पे वैल्यू होगा 2 इंटू 1², सो 2 इंटू 1² 2, और उसका एरिया कितना है? एरिया है इधर का 3, इधर का 2, ठीक है, 3 इंटू 2। और फ्लक्स थ्रू सरफेस 6 कितना है? सरफेस 6 पीछे वाला सरफेस है, वहां पे आप देखो फिर से x का वैल्यू 0 है, आई कैप ही लगेगा उस पर, आई कैप कंपोनेंट ही चलेगा, लेकिन वहां पे थ्रू आउट x का वैल्यू 0 है, तो इसीलिए उसके थ्रू फील्ड 0 रहेगा, फ्लक्स 0 रहेगा। अब आप जानते हो नेट फ्लक्स Q बाई एप्सिलॉन नॉट, तो Q इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू द नेट फ्लक्स, जहां पे आपको लिटरली ये सबको ऐड करना पड़ेगा। दिस इज 12, दिस इज -24, यहां पे है +12, यहां पे है -12, यहां पे है +12। ठीक, सबको ऐड करते हो आप, +12 -12 कट गया, -24 + 12 इज -12 रहेगा यहां पे। उप्स, -12 रहेगा, सो इट इज 12 एप्सिलॉन नॉट है हमारे पास ऑप्शन। यस, n इज 12। ठीक है, नेक्स्ट सेटअप देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है क्यूबिकल वॉल्यूम बाउंडेड बाय द सरफेस x = 0, x = a, y 0, y a, z 0, z a. इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन इज गिवन बाय E0 x I कैप। E0 का वैल्यू दिया हुआ है, a का वैल्यू जो क्यूबॉइड है, क्यूब टाइप है क्यूबिकल वॉल्यूम, उसका साइड लेंथ है 2 सेंटीमीटर, चार्ज कंटेन्ड इन दैट इज हाउ मच। सिमिलर सवाल है, लेकिन ये आसान इसलिए है क्योंकि अब की बार इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ और सिर्फ आई कैप कॉम्पोनेंट है, मतलब सिर्फ उस फेस के थ्रू ही जाएगा विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस। ठीक है,
परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस दो सरफेसेस होते हैं, एक जो x इक्वल टू 0 पे है और एक जो x इक्वल टू a पे है. दे आर द वंस विच आर परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस. क्योंकि पिछले वाले सवाल की तरह देखो, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर कौन सा है, बस 5 और 6, और उन पे कांस्टेंट a का वैल्यू है, कांस्टेंट x का वैल्यू है. तो जहां पे x इज इक्वल टू 0 वहां पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, बिकॉज इट्स E नॉट x. मतलब मेरे को सिर्फ वो वाला एरिया लेना है जहां पे x का वैल्यू a है. तो द नेट फ्लक्स इज जस्ट E नॉट x का वैल्यू a है, और उस फेस का एरिया क्या है, एट द एंड एक क्यूब है, तो किसी भी सरफेस का एरिया इज जस्ट a स्क्वायर. तो E नॉट a क्यूब, and that itself is q by epsilon naught. Q by epsilon naught, that is E naught a cube. So q is E naught epsilon naught a cube. E naught क्या है, E naught is 4 into 10 to the power 4. Epsilon naught is 9 ही दिया हुआ है, तो चलो 9 पे ही छोड़ते हैं. 9 into 10 to the power minus 12 into a क्यूब. a है 2 सेंटीमीटर, उसको 0.02 लगाते हैं उस पर. 2 into 2 क्यूब है, तो 8 into 10 to the power minus 6 कर देंगे उसको. ठीक है, क्योंकि 2 into 10 to the power minus 2 था उसका क्यूब. तो पहली चीज तो मैं यहाँ पे 4 into 8, ये आएगा आपका 32. 32 इंटू 8 कहाँ पे जाता है, ये तो चलो 10 टू दी पावर माइनस 8, 10 टू दी पावर माइनस 14 हो गया, उसका सॉर्ट हो गया 10 टू दी पावर माइनस 14 का. यहाँ पे मेरा आता है 4 इंटू, या इसको मैं करता हूँ 72 इंटू 4 288 पे जाएगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग. सो क्यू का वैल्यू है 288. ठीक है, अगला सवाल देखते हैं. यहां पे दिया हुआ है, लेट सिग्मा बी द यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ टू इन्फिनिट थिन प्लेन शीट्स शोन इन द फिगर. इलेक्ट्रिक फील्ड्स इन द 3 डिफरेंट रीजन्स 1, 2 and 3. ओके, 1, 3 and 2 या 1, 2 and 3 है. रीजन 1 है इस प्लेट के इस तरफ, रीजन 2 है दोनों प्लेट्स के बीच में, रीजन 3 है उस तरफ. दोनों प्लेट्स पे चार्ज पर यूनिट एरिया है सिग्मा. अब आप देखो कि इस प्लेट की इस तरफ रीजन 1 में, इसको मैं बोलता हूं प्लेट 1, इसको मैं बोलता हूं प्लेट 2. रीजन 1 में आपको पता है किसी भी सरफेस चार्ज डेंसिटी से परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ मारता है, तो इस प्लेट से इस तरफ पे मारेगा इलेक्ट्रिक फील्ड. और इवन ये पॉइंट प्लेट 2 के लिए भी इसी साइड पे है, तो प्लेट 2 भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ही मारेगा, उधर ही मारेगा. और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सरफेस चार्ज का फिक्स्ड वैल्यू है E1 is equal to E2 which is sigma by 2 epsilon naught. हमेशा डजेंट मैटर डिस्टेंस क्या है, हमेशा ये रहता है. तो इस साइड पे द इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 1 इज जस्ट E1 प्लस E2, जो कि इनको ऐड करोगे तो लिटरली ये डबल हो जाएगा. सो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, एंड इट्स इन द नेगेटिव एक्स एक्सिस. ठीक है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है तो आप नेगेटिव साइन के साथ बिठा सकते हो, माइनस एन कैप. सेंटर पे क्या होगा, सेंटर पे आप देखो प्लेट 1 के लिए वो सेंट्रल पॉइंट टू द राइट है, तो प्लेट 1 रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फील्ड मारेगा इस तरफ. प्लेट 2 के लिए इट इज टू द लेफ्ट, तो वो इस साइड पे मारेगा E2. और जो नेट फील्ड है दैट इज E1 माइनस E2, क्योंकि E1 और E2 का मैग्नीट्यूड सेम है. E1 माइनस E2 करोगे तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 2 बिकम्स 0. और लास्टली जब हम रीजन 3 पे जाते हैं, फिर से वही हुआ कि प्लेट 1 लो या प्लेट 2 लो, दोनों के लिए वो राइट हैंड साइड पे, इसीलिए प्लेट 1 भी उधर मारेगा अपना E1, प्लेट 2 भी उधर मारेगा अपना E2. तो नेट इधर पे रीजन पे इज E1 प्लस E2, जो कि आप सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2, फिर से वही आ जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन अब की बार पॉजिटिव होगा क्योंकि वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे मारेगा. ठीक,
तो आई बिलीव हमारा ऑप्शन है ऑप्शन सी। ठीक है, तो डायरेक्शन पे आप ध्यान देना। अगला सवाल देखते हैं। दिया हुआ है अ थिन इन्फिनिट शीट चार्ज एंड एन इन्फिनिट लाइन चार्ज ऑफ रिस्पेक्टिव चार्ज densities plus sigma and plus lambda placed parallel at 5 meter distance from each other. Points P and Q are at 3 by pi meters and 4 by pi meters respectively from line charge towards the sheet charge respectively. ये EP and EQ, ये EQ is denominator. EP and EQ are the magnitude of the electric field at point P and Q respectively. तो EP by EQ 4 by ये है और 2 times of sigma is lambda. पहले विजुअलाइज करो सेटअप कैसा है। सेटअप है कि यहां पे मेरा एक प्लेट है, इन्फिनिट प्लेट है, और उससे कुछ दूर अवे मेरा यहां पे सिग्मा लगाया हुआ है, यहां पे मैंने एक लाइन चार्ज लगाया हुआ है लैम्डा का। मैं निकालना चाह रहा हूं फील्ड एट डिफरेंट पॉइंट्स इन बिटवीन देम, क्योंकि हर एक डिस्टेंस जो है पी और क्यू दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम लाइन चार्ज टुवर्ड्स द शीट चार्ज। तो एक जो है वो यहां पे है एट 3 by pi और दूसरा जो है यहां से एट 4 by pi। शीट और इसका डिस्टेंस है 5 मीटर्स का। इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों? इसका काम तब आता अगर शीट से मेरे को डिस्टेंस मैटर करता, लेकिन वो करता नहीं है। मुझे पता है शीट की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमेशा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। वो डिपेंड नहीं करता है कितना दूर में रखा हूं, तो वो शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। ये जो लाइन चार्ज है वो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जब मारता है ई लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि ये वैल्यूज थे इनके ऊपर डिपेंड करता है। अब आप देखो, चाहे आप ये 3 पाई वाला लो, 3 बाई पाई लो या 4 बाई पाई लो, आपका ई सिग्मा इस तरफ मारता है और आपका ई लैम्डा, क्योंकि सिग्मा और लैम्डा दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, आपका ई लैम्डा इधर मारता है। तो आपका नेट फील्ड इज जस्ट ई सिग्मा माइनस ई लैम्डा, ये है। तो चलो उसको उठाते हैं। उसको उठा के अब फॉर्मूला पे बिठाते हैं सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और थोड़ा और जुगाड़ लगा लेते हैं। यहां पे दिया हुआ है 2 सिग्मा इज इक्वल टू लैम्डा। 2 सिग्मा इज इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा इज 2 सिग्मा, इसको 2 सिग्मा कर देते हैं। तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस 2 सिग्मा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। 2 आप काट दो, तो ये है मेरा सेटअप राइट नाउ। ये है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम पॉइंट P और पॉइंट Q में फर्क सिर्फ इस R वैल्यू पे आएगा, सिर्फ उस R वैल्यू पे आएगा। तो करते हैं EP इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस इसका सिग्मा बाई पाई एप्सिलॉन नॉट। R का वैल्यू है 3 बाई पाई, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाई 3 एप्सिलॉन नॉट मेरे को देगा सिग्मा बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, कैलकुलेट करेंगे तो ये है मेरा EP। EQ क्या है? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट तो एज इट इज है माइनस सिग्मा बाई पाई एप्सिलॉन नॉट, और R की जगह क्या है मेरा 4 बाई पाई। अब की बार कटेगा तो यहां पे आएगा वही सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। मेरे को EP बाई EQ चाहिए। EP बाई EQ इज इक्वल टू सिग्मा बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, इधर का है सिग्मा टू 4 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मास कटेगा, एप्सिलॉन कटेगा, 4 बाई 6 बचा। मेरे को वही 4 बाई A के टर्म्स में करना था, तो A इज इक्वल टू 6। दैट इज द आंसर। ठीक है, चलो अगला वाला देखते हैं। अगला दिया हुआ है कि लॉन्ग सिलिंड्रिकल वॉल्यूम कंटेन्स अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज रो कूलम पर मीटर क्यूब। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सिलिंड्रिकल वॉल्यूम एट अ डिस्टेंस ऑफ x इज इक्वल टू दिस कितना है? तो यहां पे लगाना है हमें गॉस लॉ। अज्यूम करते हैं कि एट अ डिस्टेंस x
एक गॉसियन सिलेंडर लेते हैं एट दैट डिस्टेंस x, मतलब उस गॉसियन सिलेंडर का रेडियस x हुआ, हाइट आप ले लो कि l है, इसका स्मॉल l करते हैं, कैपिटल L अलग है, उसका स्टोरी अलग है, हम यहां देखते हैं स्मॉल l, अपना खुद का करते हैं। इतने से पीस में मैं कर सकता हूं कि वही गॉस लॉ होगा, E डॉट डी ए इज इक्वल टू द एनक्लोज्ड चार्ज ओवर एप्सिलॉन नॉट। E डॉट डी ए में अगर मैं जाऊं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो टॉप और बॉटम सरफेस पे कोई फ्लक्स का सीन नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसको घिस के निकल जाती हैं, घिस के निकल जाती हैं, ठीक है, तो उनका कोई वहां पे रोल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इस कर्व्ड सरफेस एरिया के थ्रू एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड पास करता है, तो मैं E डॉट डी ए को सिंपल E इंटू 2 पाई एक्स एल कर सकता हूं। 2 पाई आर एल, आर है मेरा x, मेरे को वो कर्व्ड सरफेस एरिया मिल गया, और हर पॉइंट पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड उस कर्व्ड सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर है, तो मेरे को कॉस थीटा वगैरह का भी नहीं सोचना है। एनक्लोज चार्ज कितना है? एनक्लोज चार्ज इज डेंसिटी इनटू द वॉल्यूम। सिलेंडर, मेरा अपना सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है? पाई एक्स स्क्वायर एल, रेडियस x था तो पाई एक्स स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। पाइस को हटाओ, x को हटाओ, l को हटाओ एक, तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया? रो एक्स बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, हाँ, रो एक्स बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी वैल्यू ऑफ x है, मेरे को x का वैल्यू दिया हुआ है 2 एप्सिलॉन नॉट बाई रो, उसको बिठाते हैं रो बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स की जगह 2 एप्सिलॉन नॉट बाई रो बिठाएं, कट गया सब कुछ, आई एम लेफ्ट विथ 1, आंसर इज 1। ठीक है, एक और सवाल देखते हैं। इसमें दिया हुआ है फिगर शोज 2 लार्ज सिलिंड्रिकल शेल्स having uniform linear charge density plus lambda and minus lambda. Radius of inner cylinder is A, outer cylinder is B. Charged particle of mass m, charge q, revolves in a circle of radius r, जहां पे r is greater than A but less than B. मतलब अंदर वाले सिलेंडर के बाहर है लेकिन बाहर वाले सिलेंडर के अंदर है, तो द स्पीड v is। तो यहां पे सीन क्या है? यहां पे उस भी चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल कहां गया? चार्ज पार्टिकल का चार्ज q है, तो वो अगर घूम रहा है उसको सेंट्रीपेटल फोर्स की जरूरत है, और सेंट्रीपेटल फोर्स उसको इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर रही है। अब गौर से देखो, बाहर वाले सिलेंडर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर पे तो होगा नहीं, तो बाहर वाले सिलेंडर का कोई रोल नहीं है इसके ऊपर, वो सिर्फ और सिर्फ जो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको मिलता है वो अंदर वाले सिलेंडर के लिए मिलता है। तो अंदर वाले सिलेंडर के लिए आई नो कि इलेक्ट्रिक फील्ड वही फॉर्मूला होता है लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। तो मेरा फोर्स कितना हुआ? QE which is Q lambda by 2 pi epsilon naught r, ठीक है, ये मिला मेरे को फोर्स, और वही फोर्स हैज टू बी द सेंट्रीपेटल फोर्स, उस स्पीड से घुमा रहा है, तो mv स्क्वायर्ड बाई r दैट इज इक्वल टू Q lambda by 2 pi epsilon naught r, r कट गया, मैं v इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ Q lambda by 2 pi epsilon naught m, Q lambda by 2 pi epsilon naught m, ऑप्शन ए। ठीक है, तो आई थिंक दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन गॉस लॉ का। तो हम अगले सेशन में कुछ और एक्स्ट्रा चीजें करेंगे, पोटेंशियल लेके शुरुआत करने वाले हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कंटिन्यू रहने वाला है हमारा, उसमें भी कुछ हटके थोड़े नए टाइप के सवाल आपको करने को मिलेंगे। आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया है, कुछ नई चीजें सीखने को मिली, रिविजन हो गया आपका, और आपने खुद कोशिश की है सवालों को करने की एज वेल। तो अगर आपको सेशन पसंद आया है, आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करते हुए जाना, चैनल पे आप सब्सक्राइब रहना, हमारे लाइव सेशंस को अटेंड करते रहना, और अगर आपको कोई भी डाउट्स वगैरह है आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल सकते हो। आज के लिए इतना ही रहेगा स्टूडेंट्स, थैंक यू ऑल सो मच फॉर ट्यूनिंग इन फॉर दिस सेशन, कैच यू ऑल अगेन इन द नेक्स्ट वन।